नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल पाठशाला में, जहां हम आपको सुनाएंगे दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां। यहां पर हर कहानी में आप सीखेंगे ज़िंदगी के अनमोल सबक, जो आपको सही राह दिखाएंगे और बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। तो चलिए आज की कहानी के साथ नई यात्रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। आज की कहानी शुरू करते हैं एक बड़े से शहर में, जहाँ एक पटेल परिवार रहता था। राज, उसकी पत्नी आशा और उनके 2 बच्चे रिया और आरव। राज एक सफल व्यवसायी था जो एक निर्माण कंपनी चलाता था। उनका घर बड़ा था, जीवन शैली भव्य थी और उनके पास हर आधुनिक सुविधा थी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। फिर भी इन सब के बावजूद पटेल परिवार अक्सर नाखुश रहता था। राज लंबी लंबी घंटों तक काम करता, बड़े सौदे के पीछे भागता, जबकि आशा घर का प्रबंधन करती थी और लगातार समाज में अपनी छवि को लेकर चिंतित रहती थी। रिया और आरव भी अक्सर नए गैजेट्स का या महंगे कपड़े को लेकर झगड़ते थे। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। अचानक बाजार में मंदी आ जाती है और राज का व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो गया और उसकी कंपनी पर भारी कर्ज आ जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें अपना बड़ा घर, ज़्यादातर सामान बेचना पड़ जाता है और एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ता है। परिवार की दुनिया ही उलट पलट हो गई। आशा को इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा था। बच्चे अपनी भव्य जीवन शैली होने से परेशान थे और राज तनाव में आकर चुप और उदासीन हो गया था। जीवन रोज शिकायतों और चिंताओं का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन दोपहर को आरव और रिया अपने नए स्कूल से लौट रहे थे, जब उन्हें एक छोटे से पार्क में 2 बुजुर्ग बैठे हुए दिखे। एक बेंच पे बैठे हुए थे, हंस रहे थे और एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे। उनका पहनावा साधारण था और उनके चेहरे जीवन की कहानी लिखी हुई थी, लेकिन इतने खुश लग रहे थे जितने आरव और रिया ने महीनों में किसी को नहीं देखा था। जिज्ञासा से बच्चे उनके पास बैठ गए और उनकी बातचीत सुनने लगे। वे साधारण बातें कर रहे थे, कैसे उन्होंने एक दाल अंचला साझा किया, धूप का आनंद लिया और इस बात के लिए वो आभारी थे कि वे एक दूसरे के साथ थे। यह देखकर आरव को हैरानी हुई। उसने रिया से पूछा, इनके पास इतना कम है, फिर भी ये लोग इतने खुश कैसे हैं? उस रात आरव ने अपने माता पिता से इस अनुभव को साझा किया। यह बात राज के दिल को छू गई, जो कि अब तक आत्मदया में डूबा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अधिक पाने की दौड़ में उन्होंने पहले से मौजूद आशीर्वादों की सराहना करना बंद कर दी थी। अगली सुबह उसने परिवार को नाश्ते के लिए बुलाया, जो उनके वित्तीय संकट के बाद से दुर्लभ हो गया था। सादा नाश्ता करने के दौरान राज ने बात की, हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन हमारे पास अब भी एक दूसरे का साथ है। हमारे पास सिर छुपाने के लिए एक छत है, खाने के लिए भोजन है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम स्वस्थ हैं। मुझे लगता है कि हम यह भूल गए हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आशा ने अपने पति की ओर देखा और सहमति से सिर हिलाया। उसने भी केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया था जो अब उनके पास नहीं थी, बजाय उन चीज़ों के कि जो अब भी उनके पास है। रिया और आरव भी चुपचाप सुन रहे थे, यह समझते हुए कि उनके हमेशा और अधिक पाने की चाह ने उन्हें रोज़मर्रा की खुशियों को अनदेखा कर दिया था। उस दिन से पटेल परिवार ने कृतज्ञता का अभ्यास करने का फैसला किया। हर शाम वे एक साथ बैठते और ऐसी चीज़ साझा करते थे जैसे जिसके लिए वे आभारी थे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। एक सुंदर सूर्यास्त, किसी का एक दयालु भाव या सिर्फ एक अच्छा भोजन। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, झगड़े कम हो गए और मुस्कानें लौट आई। कुछ महीनों बाद राज का व्यवसाय थोड़ा ठीक होने लगा। हालांकि यह पहले जैसा नहीं था, लेकिन इस बार वह सिर्फ पैसों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह अपने परिवार के साथ साथ काम पे भी ध्यान दे रहा था और परिवार में टाइम भी दे रहा था। आशा ने स्वयं सेवा में हिस्सा लेना शुरू किया, ज़रूरतमंद परिवारों की मदद की और अपने बच्चों को दूसरे की सेवा का महत्व सिखाया। रिया और आरव ने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार किया और पार्क में खेलकर या साथ में खाना बनाकर खुशियाँ पाने लगे। पटेल परिवार ने सच्ची खुशी का रहस्य खोज लिया था। यह भौतिक संपत्ति या विलासिता में नहीं थी, बल्कि उन चीज़ों के लिए कृतज्ञता में थी जो उनके पास पहले से ही थी। उन्होंने सीखा कि जीवन अपनी सभी चुनौतियों और उतार चढ़ाव के साथ एक उपहार है और यह दिन कुछ न कुछ आभार प्रकट करने का अवसर देता है। और इसी एहसास में उन्होंने यह संतोष पाया जिसे कोई भी पैसा नहीं खरीद सकता था। तो स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का वॉच टाइम बढ़ाएं।